प्रणाम स्वामी जी। अभी की इस ध्यान विधि में जैसे ही हाथ ऊपर उठाए थे तभी एकदम से बहुत ऐसी ऊर्जा हाथों में आई और वो हृदय की धड़कन की तरह महसूस हो रही थी और अंदर की तरफ जा रही थी प्रभु। साधना में सिद्ध क्रियाओं के दौरान बहुत सारे अनुभव होते हैं। अनुभव अच्छे हैं, ऊर्जाओं का प्रवाह हुआ। बहुत ज़्यादा गुणा भाग में नहीं पड़ना चाहिए। अनुभव तो होंगे ना, सिद्ध क्रियाओं में अनुभव न होंगे तो किस में अनुभव होंगे? अनुभव तो सिद्ध क्रियाओं में ही होंगे ना। ईमानदार हो तो अनुभव होंगे, ईमानदार हो तो ऊर्जाओं का प्रवाह होगा, ऊर्जाओं का प्रवाह होगा ही होगा। ठीक है ना। और सिद्ध क्रियाओं में जो यह पार्ट है, सिद्ध होती है चीज़ें सिद्ध होती हैं। तुम ईमानदार हो तो उसमें सिद्ध होती हैं। सिद्धत्व की साधना है यह। सिद्ध क्रियाएं सिद्धत्व के लिए हैं, उसमें सिद्ध होंगी ही होंगी। बस सवाल यह है कि ईमानदार हो या नहीं हो। ईमानदार हो तो क्रियाएं सिद्ध के लिए हैं, सिद्धत्व के लिए हैं। ये सिद्ध ही क्रियाएं हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं नहीं है कि प्राविधि है, यह है वह है ना, ये सिद्ध क्रियाएं हैं। इसमें सिद्धत्व जो है इनबिल्ट है। सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी की बात है, सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी की बात है। हम ऐसे जनरली नहीं बोलते हैं कुछ। बाकी यह है कि सिद्ध क्रिया हो रही है तो उसमें अनुभव घटता ही है। नहीं घटा का अर्थ है कि बेईमान, अब ईमानदारी और डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ इतनी सी बात है। ये सिद्ध क्रियाएं सिद्ध हैं ये, इसमें कहीं कोई कमी मीन मेक है ही नहीं। ये सिद्ध हैं। सवाल है कि तुम ईमानदार हो या नहीं हो। हर सिद्ध क्रिया में अनुभव घटना ही स्वाभाविक स्थिति है। नहीं घट रहा है, बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, सिद्ध क्रिया की और अनुभव नहीं घटा, गजब का आश्चर्य होगा। हमें तो हमारे लिए तो आश्चर्यजनक है। अच्छा, सिद्ध क्रिया करी और अनुभव नहीं घटा, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? कि सिद्ध क्रिया करी, जो सिद्ध है क्रिया, जो क्रिया सिद्ध है वो करी और अनुभव नहीं घटा। इससे बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है? सिद्ध क्रिया में तो अनुभव घटेगा ही। संभव ही नहीं कि अनुभव न घटे, मतलब बेईमानी है। इसका नाम ऐसे ही सिद्ध क्रिया नहीं है, ये क्रियाएं सिद्ध हैं। एक क्रिया काफी है बुद्धत्व के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, परम ज्ञान के लिए। एक सिद्ध क्रिया काफी, और एक बार भी काफी है। सवाल यह है कि ईमानदारी कितनी है। यदि ईमानदारी 100% न भी हो, लेकिन ईमानदारी हो, थोड़ी दांव थोड़ा हो, तो अनुभव घटे जाएगा। अनुभव तो घटेगा ही ना। असंभव है कि अनुभव न घटे, और चमत्कार है कि किसी को अनुभव नहीं घटता। बहुत बड़ा चमत्कार है कि सिद्ध क्रिया करी और अनुभव नहीं घटा। ये चमत्कार है, सिर्फ दांव लगाने की बात है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम सब यहाँ मुक्ति के लिए आते हैं और सब साधक होते हैं, लेकिन सब इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। लाइक सबके लिए एक राइट टाइम आता है। तो कोई ऐसी चीज कुछ होती है कि राइट टाइम कब आता है, कब उसका पता कब चलता है साधक को? तो इसके बारे में कोई पिछले जन्मों की साधनाएं होती हैं, पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उससे साधना का आकर्षण होता है। साधना का आकर्षण तो होता है, लेकिन साधना का आरंभ नहीं हो पाता। साधना का आरंभ नहीं होता, लेकिन साधना के संबंध में जिज्ञासाएं होती हैं। उन जिज्ञासाओं के कारण साधना संबंधित चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं। साधना संबंधित कहीं देखना है तो उसका सुनना हो जाता है, लेकिन साधना शुरू नहीं होती। पोस्टपोनमेंट रहता है।
एक बड़ी बात है कि शरीर छूटा, मृत्यु हुई, फिर नया शरीर धारण किया। नए शरीर के साथ कुछ मैट्रिक्स जो गिफ्ट में मिलते हैं, गिफ्ट में मिलते हैं। पिछले जन्म में तुम साधना करने वाले थे लगभग आखिरी स्टेज तक, और यहाँ आने के बाद बड़ा लंबा समय लेते हो साधना के आरंभ में। साधना की चर्चा, परिचर्चा, बकवास, इसमें तो तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, देखना सुनने में, उसमें तो इन्वॉल्व हो जाओगे। साधना शुरू करने में पोस्टपोनमेंट चलता रहेगा, स्थगन चलता रहेगा। कई साल जिंदगी के निकल जाते हैं, 20 साल, 30 साल, 35 साल, किसी को कितने साल निकल जाते हैं। उसके बाद वास्तविक साधना शुरू होती है। बातचीत चल जाती है साधना की। साधना के नाम पर कुछ लोग बस ठीक है जी, हम आँख बंद करके बैठ गए जी, हो गया, हाँ हम कुछ करते हैं जी, हमेशा जी कुछ ना कुछ करते हैं, फलाना ठिकाना, लेकिन वह सम्यक आरंभ नहीं है ना। सम्यक आरंभ जो है उस साधना से होगा जो रूपांतरणकारी हो, जो रूपांतरण करती हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन करती हो, वह साधना साधना है। जिस साधना में रूपांतरण नहीं होता वह साधना साधना नहीं है, भ्रांति है। उसमें तुम रूपांतरित हो गई होगे। साधना करने के बाद जो उठेगा वह पुराना वाला नहीं उठ सकता, उसमें परिवर्तन हो चुका होगा। तो वह साधना साधना है। और तुम पात्र हो या नहीं, तुम ईमानदार हो कि नहीं, तुम साधना में दांव लगाते हो या नहीं लगाते हो। यदि तुम साधना में दांव लगाते हो और सम्यक साधना है तो तुम्हारा रूपांतरण होगा ही होगा। एवरी सिटिंग में रूपांतरण होगा। हो सकता है तुम 100% दांव न लगा पाओ, लेकिन थोड़ा ठीक ठीक तो कुछ तो दांव लगाओगे। तो जितना दांव लगाओगे उतना रूपांतरण होगा, तुम वही नहीं रह सकते। इसे कैसे पहचानेंगे, है ना। हर चीज़ के हम पैरामीटर्स या वह फलाना देखते हैं। पैरामीटर्स देखें तो बस अपनी बेईमानी को देख लो, कितने बेईमान हो। हम जो सब चीज़ देखते हैं, सबके बारे में बातें करते हैं, बस अपने को छोड़ देते हैं। पूरी उंगलियां उठाएंगे, ऐसे ये ऐसा है, वो वैसा है, इसमें ऐसा था, उसमें वैसा था, ये फलाना था, इसमें ये। अपने आप को नहीं देखेंगे हम बेईमान कितने। हम साधना से बचने के लिए साधना की बकवास तो नहीं करते। बहुत सारे लोग साधना की बातें करते, हमें दिखता है कि ये सारी बकवास साधना से बचने के लिए है, क्योंकि साधना में उतरना ना पड़ जाए। तो साधना की बातें कर लो, कुछ ऐसे साधना से ऐसे कुछ रिचुअल्स कर लो, उसको साधना का नाम दे दो। कुछ भी रिचुअल कर लो, बोलो ये साधना है जी। रिचुअल साधना होता है अपने आप को धोखा देना, बेईमानी, बेईमानी, अपने आप को धोखा देना। बहुत होशियार है लोग अपने आप को धोखा देने में, बड़ी बड़ी बातें करते। अभी एक फ़ोन आया, बड़ी आदर्शवादी बातें, बड़ी आदर्शवादी बातें, यह ऐसा वह वैसा। उसने कहा कि मैं आना चाहता हूँ रिट्रीट में, मम्मी पापा को लेके आऊँगा, यह करूँगा वह करूँगा। हमने कहा नहीं, तुम सुनो, तुम सिद्ध क्रियाओं में जाओ, 6 महीने बाद विचार करेंगे। 6 महीने बुलाएंगे नहीं, विचार करेंगे। तब भी आदर्शवाद जिंदा रहा, नैतिकता जिंदा रही, तो फिर और आगे देखेंगे। जाने की जल्दी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आओगे भी तो प्रवेश देंगे तभी तो ना आओगे। ऐसे थोड़े ना आ जाओगे कि हमें आना है तो आ गए, हम परमिट करेंगे तो ही तो आओगे ना, हम निमंत्रित करेंगे तो ही तो आओगे ना। तो अब आदर्शवाद और नैतिकता क्या, बोले साधना ऐसा फलाना ऐसा कर रहा है, वो उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, यह करना चाहिए वह करना चाहिए, मतलब बहिर्मुख हो। और मुझे साधना में आना है, क्या करोगे साधना में आके, तुम बहिर्मुख हो ना। साधना की पॉलिटिक्स खेलो ना, यहाँ पे साधना की पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ नहीं टिक सकते पॉलिटिशियन, हमारे पास नहीं टिक सकते। तुम्हें साधना की पॉलिटिक्स करनी, कहीं और जाके करो ना। साधना में उतरना है तो यहाँ आओ, और पॉलिटिक्स छूटेगी साधना की तभी तो साधना में जाओगे। पॉलिटिशियन, साधना का पॉलिटिशियन है ना, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हर फील्ड में होते हैं ना। अरे घर के अंदर भी कोई ना कोई पॉलिटिशियन होता है, होते हैं कि नहीं कुछ लोगों में।
तो साधना के क्षेत्र का जो पॉलिटिशियन है वो साधना की बकवास बड़ी अच्छी कर सकता है, नैतिकता, आदर्शवाद, यह वह, है ना। एक ऐसे ही बंदा बड़ी लंबी चौड़ी बातें ऐसे ऐसे कर रहा था, इतने उसमें कह रहा था, इतना जड़ बुद्धि था कि हमने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों जड़ बुद्धि, उसको क्या समझाना। ये ऐसा होता है ना, ऐसा होना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए। हाँ पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे लोग होने से तो कोई वो ज्ञान में होता नहीं, ये पढ़ा लिखा तो सब जड़ बुद्धि, उसमें जड़ बुद्धि ज़्यादा है पढ़े लिखे लोगों में, बड़ा जड़ बुद्धि। और फिर जो है अब उसके आने की बात चली, परमिशन उन्होंने दी नहीं। मैं कहा महाज्ञानी है, महाज्ञानी को आने की क्या जरूरत है यहाँ, है ना, कहीं और ढूंढ। तेरे जैसे महा, तू हमें ही ज्ञान पिलाता है, तो यहाँ क्या करेगा, क्या हमको ज्ञान पिलाने के लिए आ रहा है। उस भेंट पे हमें वो ज्ञान पिला रहा था, तो क्या हमें ज्ञान पिलाने के लिए आ रहा है। उसे पता नहीं, हम कहते हैं ज्ञान से बचो, ज्ञानी अंधकार में भटकता है, महाज्ञानी महाअंधकार में भटकता है। वो ज्ञानी है, बहुत सारा ज्ञान है उसके पास, तो उसको बुला करके क्या यहाँ की ऊर्जा को करप्ट करना है, बर्बाद करना है, संघ की ऊर्जा को। तो ज्यादा गुणा भाग में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेईमानी को देखो। देखो साधना में प्रवेश हो गया, रह गए, कल सुबह उठे, है ना, आत्मज्ञानी नहीं हुए, बुद्धत्व नहीं हुआ, मतलब कल का दिन बेईमानी में निकल गया। भाई दिन बीत गया, रात बीत गई, उठ गए, बुद्धत्व नहीं घटा, मतलब कल का दिन बेईमानी में निकल गया ना। आज के दिन अब देखो फिर कितनी बेईमानी है, क्या है, फिर करो साधना में, फिर अपने पैरामीटर लगाओ, देखो। दूसरे दिन फिर उठे सुबह, बुद्धत्व नहीं घटा है, आत्मज्ञानी नहीं हो, बेईमानी में दिन निकल गया। पैरामीटर एक ही रखो अपने भीतर का, बाहर के पैरामीटर नहीं रखना, आत्मवंचना है, धोखा है। इसमें कैसे पहचानेंगे ये क्या लक्षण है, वो क्या लक्षण है, बिल्कुल चक्कर नहीं। हमें वो घटना याद आती है और हम उसकी चर्चा कई बार करते हैं। ओमकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक में वास कर रहे थे। तो जो है कभी भ्रमण में चले जाते थे, कभी कभी। एक बार हम बैठे थे ऐसे, सत्संग चल रहा था, उन्होंने हमसे कहा महाराज आप भी मूर्ख, मैं भी मूर्ख। हमने कहा बात ठीक है महाराज, थोड़ा सा और अनफोल्ड करो। बोले आप भी शरीर में हो, मैं भी शरीर में हूं, आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूं, दोनों मूर्ख। मैं कहा बिल्कुल सही बात, खरी बात। मौजूद है मतलब मूर्खता का साइन है। जन्म लिया है और अभी तक शरीर में मौजूद है, मूर्खता का साइन है। कितनी भी साधना हो, कुछ भी हो, लेकिन मूर्ख है तभी तो मौजूद है। ये बात जो है मार्के वाली बात है। जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब महामूर्ख है। हम तो जानते ही, खुद ही बोल रहे हो ना कि जानते नहीं मैं कौन हूं। ज्यादा जोर से बोल रहे हैं मतलब मूर्ख नहीं होगा, महामूर्ख होगा। भी ज्यादा स्ट्रांगली बोल रहा है तो महामूर्ख होगा, कम स्ट्रांग बोल रहा है तो फिर मूर्ख होगा, ज्यादा स्ट्रांग बोल रहा है तो महामूर्ख होगा। है कि नहीं? मैं कुछ हूं, हो मतलब मूर्ख हो। और डिजॉल्व हो गए, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, यही तो प्रज्ञा है। तुम हो यानी मूर्खता है, तुम नहीं हो, विगलित हो गए तो वही प्रज्ञा है। होना ही तो मूर्खता है ना, और कौन सा प्रमाण चाहिए, और कौन सा पैरामीटर चाहिए। तुम हो, जितने ठोस हो उतने मूर्ख हो, उतने महामूर्ख हो, है ना। और तो तुम जितने तरल हो
उतने राइट पाथ पे हो। तरलता, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तरलता का विकास चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। इतने तरल फैल फैल के अनंत हो गए, विगलित हो गए, गायब हो गए। इतने तरल हो गए कि फैल के गायब भी हो गए। हाँ कोई तेल जैसे नहीं, कोई पानी जैसे नहीं, कोई दूध जैसे नहीं, हवा जैसे हो गए। हवा जैसे भी नहीं रहे, खुशबू जैसे हो गए, फैल गए, विलीन हो गए। देखो, यदि तुम ठोस हो तो मामला गड़बड़ है, भीतर सघन है, जड़ता है, आग्रह है, दुराग्रह है। सावधान, साधना में ईमानदार नहीं हो। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। ये साधना का असली मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि साधना करता हूँ या साधना कैसी चल रही है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बताऊँ कि साधना कैसे चल रही है। और साधना क्या नहीं है वो भी बताने की कृपा करें। साधना क्या है और साधना क्या नहीं है? यह प्रश्न काफी मूलभूत प्रश्न है कि साधना क्या है और साधना क्या नहीं है। प्रकृति के पाश में जी रहे हो तो साधना नहीं है। प्रकृति का पाश यानी बेहोशी, प्रकृति का पाश यानी एक मैकेनिज्म, उसको फॉलो किया जा रहा है धक्के से, इन्फ्लुएंसेस से, और कोई सजगता नहीं है वहां पर। उस मैकेनिज्म को देखा नहीं जा रहा है, उसके साथ एसोसिएशन 100% है, उसके साथ एसोसिएशन 100% है। उसमें एक परिपूर्णता जैसा भी लगती है, पशु परिपूर्ण लगता है ना, आधा अधूरा नहीं लगता, परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण है, वह प्रकृति है, प्रकृति को जी रहा है, परिपूर्णता को जी रहा है, एक कंप्लीट बेहोशी को जी रहा है, कंप्लीट प्रोग्राम को जी रहा है। फ्री विल नहीं है उसके पास, कंप्लीट प्रोग्राम है। उस कंप्लीट प्रोग्राम को वह जी रहा है, जैसा का तैसा जी रहा है उस कंप्लीट प्रोग्राम को। तो प्रकृति के पाश में बंधा हुआ है और अब प्रकृति के पाश से वह बाहर आ रहा है, अर्थात उसके पास चुनने का विकल्प आ रहा है, मन आ रहा है। अब यदि एक वृहद तरीके से देखोगे तो मनुष्य जो है साधना में है, और उल्टा कर रहा है, सीधा कर रहा है, कैसा भी कर रहा है तो साधना में है, क्योंकि वह द्वंद्व को जी रहा है। साधना में द्वंद्व है। वह किसी श्रेष्ठ की तलाश में परिभाषा कर रहा है कि नहीं यह नहीं है, वह चुनता है, चुनता है। वह चुनने में उसका आग्रह हो सकता है, श्रेष्ठ है इसलिए चुन रहा है, वह उसके हिसाब से श्रेष्ठ है। हो सकता है वो समूह के हिसाब से श्रेष्ठ न हो, समाज के हिसाब से श्रेष्ठ न हो, किसी नैतिकता आदर्शवाद के हिसाब से श्रेष्ठ न हो, वह उसके हिसाब से श्रेष्ठ है, उसको चुनता है। फिर वो इन्फ्लुएंस में भी चुनता है, सामाजिक दबाव में चुनता है, पारिवारिक दबाव में चुनता है, शिक्षा के दबाव में चुनता है कि नहीं ये श्रेष्ठ है, इसे चुनना चाहिए, फिर उसे चुनता है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंसेस में चुनता है। तो वो इन्फ्लुएंसेस जो है उसके द्वारा तय करता है कि श्रेष्ठ क्या है। तो यह उसकी साधना है। उसकी साधना में क्या है? इन्फ्लुएंसेस है। और इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं? रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस है। तो उसकी साधना जो है उसको क्या बना रही है? जड़ बना रही है। उसकी साधना उसको जो है मूर्ख बना रही है। उसकी साधना जो है उसको क्या बना रही है? क्षुद्र बना रही है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसेस को जी रहा है। इन्फ्लुएंसेस बोलता है कि यह दायरा है, ये दायरे के बाहर जाओगे तो गलत हो जाओगे, इस दायरे में रहोगे तो सही रहोगे। तो वह क्षुद्रता की साधना में है। और यह साधना का सही जो एक
कॉमन अर्थ ये होता है कि तुम उस क्षुद्रता को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो। साधना का अर्थ है उस क्षुद्रता को तोड़ने के लिए तुम क्या कर रहे हो, और कितनी क्षुद्रता तुमने तोड़ ली। क्षुद्रता के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे भीतर हैं कि यह सही है, यह गलत है, या ऐसा होना चाहिए, यह श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है ना। तो तुम जो है सत्य को आकार में, प्रकार में, रंग में, रूप में, नाम में, ढंग में ढूंढ रहे हो। दायरों में ढूंढ रहे हो, परिभाषाओं से तय करना चाहते हो कि सत्य क्या है। तो सच्ची साधना यह होती है, समझ में आ गया कि दायरों के बाहर निकलना है। साधना की शुरुआत, सम्यक शुरुआत साधना तो है, मनुष्य में साधना ही है। सही गलत हर चीज़ साधना ही है ना, गलत की भी तो साधना ही है ना, सही की भी साधना है, फंसने की भी साधना है, मुक्ति की भी साधना है। फंसने की भी तो साधना ही हुई ना, सद रहा है ना भाई, प्रकृति के हिसाब से तो नहीं चल रहा है ना, बेहोशी में तो नहीं चल रहा है। तो अब वो जो है तय करके चल रहा है, मतलब साधना है। तो साधना जो है पतन की साधना है, उत्थान की साधना है, फंसने की साधना है, मुक्त होने की साधना है। तो सम्यक साधना का अर्थ हुआ मुक्त होने की साधना। तो मुक्त होने की साधना का अर्थ यह है कि वह जितने भी पाश हैं प्रकृति प्रदत्त, और जितने पाश हैं जो सभ्यता प्रदत्त है। इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या क्या है, सभ्यता प्रदत्त पाश, जो तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, परिवार है ना, इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स ने जो तुम्हें दिया, जो फसावट दी, जो तुम्हें उलझन दी, जो तुम्हें दायरे दिए, जो तुम्हें क्षुद्रता दी, है ना, उससे मुक्त होना है। सारी शिक्षाओं से मुक्त होना है। सारी शिक्षाएं जो हैं पतन का कारण है। सारी शिक्षाओं के कारण तुम्हारा पतन होता है। सारी शिक्षाएं तुम्हें दायरे में रहना सिखाती है, यह सही है, यह गलत है, परिभाषा देती है। सही गलत वो जो पहले से तय करके रखते हैं, जबकि जीना, सम्यक जीवन यह है कि हियर एंड नाउ जीना है। कुछ तय नहीं करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सजगता से जीना है। पहले पशु में कैसे बेहोशी में जी रहे थे, प्रकृति के हिसाब से होता था, सही गलत का सवाल ही नहीं था। अब सजगता से जीना है। उस सजगता से तय होगा कि क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए तो उसको तुम नाम नहीं दोगे कि ये सही है या गलत है। नो से सही बोलोगे ना गलत बोलोगे, सही और गलत का सवाल ही नहीं है। किससे जियोगे, प्रतिसंवेदन से जियोगे। सजगता से जियोगे तो प्रतिसंवेदन घटेगा। देखो फ्लो प्रकृति में भी था, वहां बेहोशी थी, फ्लो यहां पर भी है, यहां पर सजगता है। वह भी कॉस्मिक रिदम में, यह भी कॉस्मिक रिदम में। कॉस्मिक रिदम जो है दोनों जगह है। वह कॉस्मिक रिदम कैसी है, प्रकृति के द्वारा, यानी कि उसमें कुछ नियम जो हैं बड़े स्थूल से नियम हैं, एकदम प्रेडिक्टेबल से हैं। एकदम प्रेडिक्टेबल से नियम है। तो वह प्रकृति का प्रवाह हुआ। अब यह जो है सम्यक साधना का अर्थ है कि हम किसी पाश से बंधे हुए नहीं, मतलब हम किसी धक्के से नहीं चल रहे हैं। चाहे वो प्रकृति का धक्का हो, चाहे वो सभ्यता का धक्का हो, चाहे वो शिक्षा का धक्का हो, कोई भी धक्का, कोई भी इन्फ्लुएंस हमें प्रचालित नहीं कर रहा है। हम प्रचालित धक्कों से नहीं होते, सजगता में हैं। उस सजगता से कॉस्मिक रिदम का जो संगीतमय प्रवाह है, उस संगीतमय प्रवाह से हमारा होना है। वहां पर जो है, जो धक्के हैं समाज के, शिक्षा के, यह वह श्रेष्ठ है अश्रेष्ठ है, उसमें वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं
कि यह लक्ष्य है, यहाँ पहुंचोगे तो तुम सफल होगे, यहाँ पहुंचोगे तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, यहाँ पहुंचोगे तो तुम सही हो जाओगे। वहां पर तय किया जाएगा कि तुम कहां पर हो, कहां पहुंचे हो। यहां से यहां तुम्हारी डेस्टिनी है, वह तुम्हें बताएंगे, तय करेंगे। और तुम जो है एक सहजता में जीते हो, तो किसी डेस्टिनी में नहीं जा रहे हो, तुम किसी परिभाषित डेस्टिनी में तुम नहीं जा रहे हो। उनके द्वारा डेस्टिनी निर्धारित की जा रही है। तुम कॉस्मिक रिदम के हिसाब से प्रवाहित होगे। उसमें तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होगा। तुम कुछ पाना नहीं चाहते, तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सम्यक साधना में तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तुम पाना नहीं चाहते। तो ग्रेजुअली तुम्हें पहले तुम्हारे लक्ष्य को शिफ्ट किया जाता है कि यह नहीं तुम मुक्ति पाओ, यह नहीं तुम वह जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाषा पूरी पाने की होगी कि यह श्रेष्ठता है, इस लक्ष्य को पाना है, श्रेष्ठता है इस प्रवाह में जाना है ना। शिक्षा, समाज, सभ्यता तुम्हारे रग रेशों में घुस गए हैं, वह लगातार तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यह सत्य है और यह असत्य है। तो फिर जो है तुम्हें बताया जाएगा कि यह असत्य और असत्य को छोड़ो, तुम जो है दायरों से बाहर निकलो। दायरों के बाहर सत्य होगा। तय सत्य को तुम तय मत करो, तुम सिर्फ दायरों को विड्रॉ करो। तुम सत्य को तय मत करो, सत्य की परिभाषा मत दो कि यह सत्य है और इसे मुझे पाना है। इस चक्कर में न पड़ो, यही चक्कर तो है। अब ऐसा लगता है कि यह पद प्रतिष्ठा मुझे मिल जाएगी तो मुझे सत्य मिल जाएगा, परम आनंद मिल जाएगा, यह परम ज्ञान हो जाएगा। अपना ज्ञान का मतलब क्या? इतनी किताबें, इतने वेद शास्त्र ग्रंथ फलाने इतने मैं पढ़ लूंगा तो मुझे परम ज्ञान हो जाएगा। ये लक्ष्य दिया गया और वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि हासिल तो कुछ नहीं हुआ, परम ज्ञान तो घटा नहीं। तो दायरों को पहचानना कि तुम्हें जो दायरों में बांधा गया है उससे मुक्त होना है। मुक्ति कोई और मुक्ति नहीं है। जो शिक्षा तुम्हें दे दी गई है उस शिक्षा से मुक्त होना है। जो ज्ञान तुम्हें दे दिया गया है उस ज्ञान से मुक्त होना है। जो धारणाएं तुम्हें दी गई हैं उन धारणाओं से मुक्त होना है। उसमें सत्य को निहित नहीं करना है। तुम उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर सकते हो, तुम्हें उसमें सत्य की प्रतिष्ठा नहीं करनी है। तुम सत्य को तय करने वाली अथॉरिटी मत बनो। तुम सत्य को तय करने वाली अथॉरिटी मत बनो। यदि तुम सत्य को तय करने वाली अथॉरिटी नहीं बनोगे तो धारणाएं विगलित हो जाएंगी ना, क्योंकि उसमें तुमने सत्य की प्रतिष्ठा की, तभी तो जिंदा है ना, भीतर सर्वाइव कर रही है ना। तुम उसमें सत्य की प्रतिष्ठा ना करोगे तो धारणाएं, मान्यताएं, शिक्षाएं, ज्ञान वो सब विड्रॉ हो जाएगा। वह विड्रॉ हो जाएगा। यही तो साधना है। साधना कर कुछ पाना नहीं है, शिक्षा को अंडू करना है। जो ज्ञान है पाया उसको अंडू करना है, उसको खत्म करना है। जो मान्यता, धारणाएं, आदर्शवाद, नैतिकता, उसको अंडू करना है। उसको सुधारना उधारना नहीं है, रिसेट नहीं करना है, अंडू करना है। सारे दायरों को अंडू करना है। साधना निगेटिव नहीं है, साधना पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। क्लींजिंग की साधना है ना। क्योंकि सत्य को पाने की साधना नहीं है, असत्य को मिटाने की साधना है। असत्य को मैं सत्य मान के बटोर के रख रहा हूं, असत्य को मिटाने की साधना है। तो असत्य को हम मिटा देंगे। सत्य क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, और हमें नहीं पता करना। जो असत्य को हम अभी सत्य मान रहे हैं, पहले इसको हम मिटा दें, बाद में जो होना होगा होगा, उसका गुणा भाग नहीं है। अभी हमारे पास कुछ है, जो है उसको मिटाना है, क्योंकि जो है उसके साथ हम रह रहे हैं, और हमारे जीवन में फूल नहीं खिला, हमारे जीवन में सुगंध नहीं उठी, हमारे जीवन में परम ज्ञान नहीं आया, बुद्धत्व नहीं घटा। मतलब जो हमारे पास है वो गलत चीज है, वो गड़बड़ है, वो कचरा है, वो सत्य नहीं है। उसको अंडू करना है। साहस चाहिए उसको अंडू करने का।
वो फिर भीतर से आग्रह आएगा, नहीं नहीं ये धन है, ये संपत्ति है, ये मूल्यवान है, या ऐसा है या वैसा है, लाखों साल से चला आ रहा है, ऐसे कैसे गलत होगा, करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे कैसे गलत होगा। गए काम से, गए काम से जस्टिफाई कर लिया, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए तुम आग्रही हो। जो कुछ तुम्हारे पास भीतर ज्ञान है, जो भी तुम्हारे पास इकट्ठा है, जानकारियां, धारणाएं, मान्यता हैं, तुम उनमें सत्य की प्रतिष्ठा के आग्रही हो, मतलब तुम साधक नहीं हो। तुम साधक नहीं हो तो साधना होगी नहीं। साधक का अर्थ है कि तुम जो है अपने आग्रह दुराग्रह से बाहर आते हो। तुम कहते हो कि जो कुछ है इसके होने से, इसके साथ मैं जी रहा हूँ, मेरे जीवन में फूल नहीं खिला, मेरे जीवन में सुगंध नहीं उठी, मेरे जीवन में बुद्धत्व बोध ही नहीं आई, या जो कुछ है रखने योग्य नहीं है। मैं साहस करता हूँ कि इसे मैं अंडू करूँगा, क्लीन करूँगा, जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो इतने साल उसके साथ जी लिए, पता चल गया ना कुछ नहीं हुआ, मतलब कचरा है ना, गार्बेज है ना। उसके साथ जीने से जब सुवास नहीं उठी, सुगंध नहीं उठी, बुद्धत्व नहीं घटा, मतलब वो कचरा है ना। साफ करो, साफ करो, क्लीन क्लीन क्लीन। अंडू करना है, साधना अंडू करने की प्रक्रिया है। कैसी चल रही है, मतलब तुम अंडू करने में ठीक हो या नहीं, क्लिनजिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तुम्हारी धारणाएं, मान्यताएं, हो सकता है धर्म के नाम पर धारणाएं हो, तुम्हारी आत्मज्ञान के नाम पर तुम्हारे पास धारणाएं हो, बुद्धत्व के नाम पर तुम्हारे पास धारणाएं हो, है ना। बहुत सारी किताबों से ली हुई धारणाएं हो। तुम्हें हो सकता है हजारों श्लोक याद हो सकता है तुम्हें बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े वचन याद हों, है ना, उदार वचन, है ना। और उससे ये है तुम्हें ज्ञान का एक वो क्या होता है, भ्रम होता हो, है ना। बड़े महान महान शब्द तुम्हारे पास हो सकते हैं, महान महान वाक्य हो सकते हैं। उन महान वाक्यों के साथ तुम जी रहे हो, सोते हो और सुबह उठते हो, वैसे के वैसे उठते हो, परम ज्ञान तो घटाने, मतलब मामला गड़बड़ है। तुमने सत्य की प्रतिष्ठा कर ली है उसमें, और उसमें सत्य है नहीं। सत्य होता तो तुम असत्य को कैसे जी रहे होते तुम, हाँ, बुद्धत्व को जी रहे होते ना, बोध को जी रहे होते ना। मतलब जो है उसको सफा करने की जरूरत है ना, क्लीन करने की जरूरत है ना। तो साधना क्लीन करने की साधना है। सम्यक साधना, बाकी तो सब साधना है। मनुष्य तो साधना में ही है, कोई मूर्खता की साधना में लगा है, हाँ? कोई किसी और साधना में लगा है। अरे जो कुछ कर रहा है साधना ही है ना, मन के द्वारा जो कुछ होता है साधना, साधने की कोशिश है ना। कुछ ना कुछ तो साध रहे हो ना, मन के माध्यम से कुछ ना कुछ साध रहे हो ना। अनुकूल साधना का मतलब क्या? साधना, साधना अपने अनुकूल बनाना। तुम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, परिवेश को, संबंधों को, सबको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश में ही तो हो। तुम कुछ चीज बटोरना चाहते हो, ज्ञान, डेटाज, यह वह, हाँ, अपने अनुकूल बनाने के लिए ना। सारी सिचुएशंस को, सबको तुम अपने अनुकूल बनाना चाहती हो, तो यही तो साधना है ना। सम्यक साधना है क्लीन करने की साधना, कि यह तो प्रमाण हो गया, इतना तो भाई सजगता इतनी तो आ गई, इतनी सजगता आ गई कि जो कुछ मेरे पास है वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके कारण यह मेरे पास है, इसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, इसको मैं ढो रहा हूँ, इसको मैं जी रहा हूँ, इसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सत्य की सुगंध नहीं है। मतलब बात गड़बड़ है, गलत है, जो कुछ मेरे पास है सब गलत है, कचरा है, गार्बेज है, नहीं चाहिए, क्लीन। मैं अपनी सत्य की प्रतिष्ठा वहाँ से वापस लेता हूँ, है ना। लेकिन बेहोशी है, होश पूरा है नहीं, तो वह बार बार सत्य की प्रतिष्ठा बार बार जाएगी, मोह लगा रहेगा, नहीं शायद सत्य हो, शायद यह हो, द्वंदात्मकता होगी। उस द्वंदात्मकता के बावजूद जो है उसको क्लीन करो। अब तब क्लीन नहीं होता, तब सिद्ध क्रियाएं हैं, तब सदगुरु की शरण है कि चल भाई क्लीन करते हैं, बताते हैं कैसे क्लीन करना है ना। हैपनिंग जो है वो क्या है? क्या वो भी हमारा एक मैनिफेस्टेशन का फल है? और हैपनिंग और पशुत्व में क्या फ़र्क है? हैपनिंग और पशुत्व में क्या फ़र्क है? हैपनिंग है क्या? हैपनिंग जो भी हो रहा है वह हैपनिंग है, घट रहा है,
है ना, उसमें तो सब कुछ घट रहा है। पशुत्व भी घट रहा है, मनुष्यत्व भी घट रहा है, बोध भी घट रहा है, मूर्खता भी घट रही है, सब घट रहा है ना। मूर्खता भी तो घट रही है ना। जो कुछ घट रहा है मतलब एवरीथिंग जो घट रहा है वो हैपनिंग है। अब इसमें जो है मैनिफेस्टेशन या मतलब उसमें हमारी धारणात्मक क्या होगा कि हैपनिंग जो है, हैपनिंग में मैं किसी को कहता हूँ कि यह हैपनिंग है और यह हैपनिंग नहीं है, यह मेरी हैपनिंग है या उसकी हैपनिंग है, तो यहाँ जो है बात बिगड़ रही है। हैपनिंग का अर्थ है कि सब एक साथ घट रहा है, अलग अलग नहीं घट रहा है, डिवाइडेशन नहीं है। हाँ, इसका पहले घटा इसे बाद में घटा, पहले बाद में कुछ नहीं होता। यह ज़्यादा घटा या कम घटा, ऐसा ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, ये हमारी खोपड़ी की प्रॉब्लम है। हैपनिंग यानी जो कुछ घट रहा है, हो रहा है हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब हो रहा है और सब एक साथ हो रहा है। या पेड़ भी हो रहा है, या फलाना भी हो रहा है, ढकाना भी हो रहा है, या पत्थर भी हो रहा है, या पर्वत भी हो रहा है, या मनुष्य भी हो रहा है, या चींटी भी हो रही है, ये सब है ना, अलग अलग हो रहे हैं। मतलब इसमें धारणा समाई हुई है ना, जैसा बोल रहे तो सब अलग अलग हो रहे हैं। तो फिर वह जो है वह मानसिक एक्सरसाइज है, मानसिक एक्सरसाइज है। मानसिक एक्सरसाइज कैसी होती है? डिवाइड करो और डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करो, इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी ग्रोथ ऐसी है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ऊंची है, इसकी नीची है, ये ऐसी है, इसकी वैसी है, इसकी सुंदर है, इसकी असुंदर है, ऐसा है वैसा है ना। तो हैपनिंग को वहाँ पर नहीं समझा जा सकता। मन के द्वारा जो भी हैपनिंग समझी जाएगी वह डिवाइडेशन की हैपनिंग होगी, उससे मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। और राइट हैपनिंग यह है सब हो रहा है और जानने वाला अलग से कोई है नहीं, उसकी मीमांसा की जरूरत ही नहीं है। हैपनिंग में मीमांसा की जरूरत ही नहीं है, मन की जरूरत ही नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, रिलैक्सनेस की जरूरत है। यदि हम कंप्लीटली रिलैक्स हैं तो चेतना इधर उधर बटेगी नहीं, और इधर उधर घुसेगी नहीं चेतना, तो सजगता होगी। चेतना उधर घट गई, उधर चली गई, उधर गई, टुकड़े टुकड़े में हो गई तो बेहोशी हो गई, क्योंकि टूटी विखंडित चेतना है ना, तो अब बेहोशी होगी, है ना। या सिंपली एक ही पैटर्न में पूरी तरह से समाई हुई है तो भी बेहोशी होगी, वो जड़त्व की तरफ होगी। बटी हुई चेतना है, सिजोफ्रेनिक है ना, तो वह चेतना भी सजग नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। उसकी सजगता कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, उस सजगता से कुछ फलित होगा ही नहीं ना भाई। सजगता टुकड़े टुकड़े में इधर उधर फंसी हुई है, तो सजगता से तो कुछ निष्कर्ष तो निकलने वाला है ही नहीं। और जहाँ जहाँ फंसी है वो वहीं की एक्सरसाइज में लगी हुई है, उस टुकड़े की एक्सरसाइज में लगी हुई है, उसके साथ उलझी पुलझी है, तो उसी को ही जानेगी ना, समग्र को कैसे जानेगी। तो जो है जब परम विश्राम में हो तो चेतना अखंडित हो जाएगी। अखंडित चेतना सजगता है, और अखंडित चेतना है या परिपूर्ण सजगता है तो वहाँ पर चॉइसलेसनेस होगी। वहाँ तुम कुछ चुनते नहीं हो, चुनने से तुम बट जाते हो तो सजगता तो परिपूर्णता में नहीं रही ना। और विखंडित चेतना खंड खंड को जानेगी ना, खंड खंड में सत्य नहीं है ना। यदि अखंड चेतना है, परम विश्राम में हो, तो परम विश्राम में जानना अपने से होता है। तुम जानने की कोशिश करोगे तो फिर जो है ना एक ढांचे में तुम घुस जाओगे, मतलब तुम चेतना होकर के उसमें घुस जाओगे तो ढांचे को जियोगे। ढांचा तुम्हारे लिए सत्य होगा, जिस ढांचे में तुम घुसे तुम्हारे लिए सत्य वही है, क्योंकि तुम्हारी चेतना ढांचागत है। ढांचागत सत्य को जियोगे, ढांचागत सत्य कैसे होगा। अब जो है तुम किसी ढांचे में घुसे ही नहीं, मतलब विश्राम में हो मतलब चुन नहीं रहे हो, चॉइसलेसनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस है, तो वहां पर चुनना नहीं है, अखंड चेतना है। तो यथाभूत जानना हो रहा है वह स्वभाव है। अब वो यथाभूत जो जानना हो रहा है चेतना का, अब वो अखंड चेतना है, और जो कुछ हो रहा है वो अखंड चेतना ही तो हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो अखंड चेतना हो रही है, और एक साथ हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। सब कुछ अखंड चेतना ही है,
सब कुछ अखंड है। रूप में अरूप में अखंड चेतना है, ऐसे में वैसे में अखंड चेतना है, अच्छे में बुरे में अखंड चेतना है। अब वो उसमें अच्छा बुरा कहाँ से हो, जब एक ही है तो अच्छा बुरा कहाँ से होगा? हैं? 4 आदमी है जी, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये थोड़ा ठीक ठीक है, इसका थोड़ा समझ में नहीं आता, ये 4 आदमी है, ठीक है ना? ठीक है ना? 800 करोड़ आदमी है, ये ऐसा है वो वैसा है, सबके डेटा बनाओ, ये ऐसा है वैसा है, इसको ये रैंकिंग, इसको ये रैंकिंग, इसको ये रैंकिंग, इसको ये रैंकिंग, बड़ा उलझाव है ना? 800 करोड़ में 8 करोड़ है, अरे इसमें ये है, इसमें वो है, बड़ा उलझाव है। 8 लाख में तब भी उलझाव है, 800 में उलझाव है, 8 में उलझाव है, 2 में भी उलझाव है, 1 है, एक ही आदमी बच्चा और कोई बच्चा ही नहीं। ये क्या आदमी है? एक बच्चा, इसका नाम क्या होगा? एक जो बच्चा एक ही है, उसका नाम क्या होगा? वो अच्छा है कि बुरा है? एक आदमी है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही आदमी है, ये अच्छा है कि बुरा है? ये श्रेष्ठ है कि खराब है? ये क्या है बताओ ना? एक ही बस है ना, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है ना। बट गए तो फिर वहां पर सापेक्षता चालू हो जाएगी, अच्छा बुरा, ये कैटेगराइजेशन चालू हो गया, एनालाइजेशन चालू हो गया। चुनते ही तुम बट जाते हो और बटते में संघर्षण में आते हो, द्वंद्व में आते हो, द्वैत में आते हो, है ना? संघर्षण को जीते हो, सहजता को नहीं जीते। संघर्षण में सहजता नहीं है, संघर्षण में सहजता नहीं है, संघर्षण से सापेक्षता पैदा होगी और उसमें जो है तरह तरह के ज्ञान निकलेंगे, एनालिसिस, यह वह एस्पेक्ट्स तय होंगे मल्टीपल। अब जो है अखंडता को जी रहे हो, संघर्षण है ही नहीं, ना कुछ बुरा है ना अच्छा है, ना ऐसा है ना वैसा है, कुछ तय करना ही नहीं है। जब तय करना ही नहीं है तो तुम रिलैक्स हो, रिलैक्स हो तो अपने केंद्र में हो, अपनी केंद्र की प्रतिष्ठा में हो, कुछ करना ही नहीं, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो वहां पर जो है सब हो रहा है वह हैपनिंग है, और जानना उसमें समाहित है वह भी हैपनिंग है। हैपनिंग हो रही है, अलग अलग का कोई सवाल ही नहीं है, और हैपनिंग में जानने वाला कोई नहीं होगा। तो अब वो जो हैपनिंग हो रही है, इसमें पेड़ खिल रहे हैं, ये फल दे रहा है, ये फल नहीं दे रहा है, ये फूल दे रहा है, ये फूल नहीं दे रहा है, इसका फूल खुशबूदार है, इसका बदबूदार है, ये चींटी ऐसे चल रही है, हाथी ऐसे चल रहा है, पेड़ ऐसे हो रहा है, पर्वत ऐसे हो रहा है, नदी ऐसे हो रही है, ये मनुष्य ऐसे हो रहा है, वह वैसे हो रहा है ना? यह सब जो हो रहा है वहां पे अब मन नहीं है, मन नहीं है, लेकिन वह होना तो चल रहा है ना, होना तो चल रहा है ना। अब जो है हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है, लेपर्ड दौड़ रहा है, तो वो भाग रहा है, वो बोलेगा नहीं सब हो रहा है, मैं क्यों भागूंगा? वो तो ऐसा जो कर रहा है कि मैं क्यों भागूंगा, सब हो रहा है, तो वही तो गुणाभागी हुआ ना, गुणाभागी हुआ ना। वो किसी धारणा को जी रहा है ना, मैं क्यों भागूंगा, ये तो हैपनिंग है जी, ये तो वैसा है जी, ये तो वैसा है जी। यह तो ज्ञान यह बोलता है, परम ज्ञान बोलता है कि मैंने नहीं भागना चाहिए, सब हो रहा है, मैं तो वहीं खड़ा रहूंगा, टाइगर आ रहा है तो आता रहे, मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैंने इतने वेद पढ़े, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं क्यों भागूंगा, सब हो रहा है। वेद शास्त्र के हिसाब से मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेद शास्त्र उसने नहीं पढ़े हैं, हिरण ने नहीं पढ़े ना, करप्शन है नहीं, दिमाग करप्ट हुआ नहीं है, तो टाइगर आ रहा है तो दौड़ जाता है, उसे दौड़ना हो रहा है, मैं दौड़ूंगा जी, मैं ज्यादा दौड़ूंगा जी, गुणा भाग है ही नहीं, दौड़ना हो रहा है, ठीक है ना, दौड़ना हो रहा है। वो दौड़ाया, ये दौड़ता गया, और एक बार जाकर के एक जगह जाकर के वो थक गया टाइगर, और वो और रुक गया, और थोड़ी देर दूर जाकर के वह भी रुक गया, उसने देखा हाँ ठीक, ऐसा देखा घास चरना चालू कर दिया। तुम्हारे पीछे कोई हो जाए घटना, तुम उसके बाद में भी दौड़ते ही रहोगे,
और उसके बाद में भी जहाँ बैठोगे नॉर्मल रहोगे। 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, तुमसे 1 हफ्ते बाद भी बात करेंगे, तुम डरे हुए रहोगे, तुम ट्रामा में जियोगे। नहीं ऐसा हो गया था, नहीं वैसा हो गया था, नहीं फलाना है, नहीं वहाँ नहीं जाना, नहीं ऐसा नहीं करना। वो हिरण जो है दौड़ के गया, जैसे देखा कि अब नहीं आ रहा है, देखा घास चरना चालू, नॉर्मली वैसी घास चर रहा है। ऐसा नहीं कि अब मैं कैसे खाऊंगा, अब मेरे को तो खाना नहीं चल रहा, मेरे से तो खाना खप नहीं रहा, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, उसका खाना पीना हराम, उसका सोना हराम, मेरे को नींद नहीं आ रही। अरे वो घटना तो निकल गई, दुर्घटना तो घटी नहीं, बच गए तो अब तो नींद आ जानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बड़ा डर है, नींद नहीं आ रही, नहीं मैं खाना नहीं खा सकता। अरे वो घटना तो खत्म हो गई। हिरण तो घास चरना चालू कर चुका उसी सहजता से। वेद है, शास्त्र हैं, तो फिर यदि वेद शास्त्र पढ़े होते तो उस घटना के बाद वो आसानी से घास नहीं चर सकता। एक आध दिन वो बोलेगा नहीं मेरे को तो चल ही नहीं रहा, मैं तो बड़े टेंशन में हूँ जी, बड़ा रिस्क है जी, मैं जंगल में कैसे रहूँ जी। अरे रहना वही है, जो होगा सो होगा, ठीक है ना। कहाँ भागना, कहाँ बचना, कहाँ क्या करना। अब उसमें प्रतिसंवेदन से जीना, तो प्रतिसंवेदन से जीने में अपने आप होता है। वो घोड़ा भाग नहीं लगा रहा है, लेकिन उसके सहजता से होगा कि अरे इधर कुछ टाइगर जो है, इधर रिस्क है, इधर नहीं जाते, चलो इधर चलते हैं। वो सहजता से होगा। अब वो घोषणा नहीं करेगा अखबार में छापो जी, मुझे जो है वहाँ पर खतरा लग रहा था इसलिए मैं नहीं गया, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, न्यूज़ बननी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, सहजता से उस क्षण में जैसा डिसाइड होता है वैसा हो जाता है, अपने से होता है। तो प्रतिसंवेदन से जीना होगा, मतलब सब एक साथ हो रहा है, उसमें तो सब एक साथ हो रहा है तो मैं क्यों करूंगा जी, मुझे तो डीप मैट्रिक्स हो गया ना। हो रहा है मैं यह भी हो रहा है, चींटी चल रही, हाथी चल रही है, शरीर भी चल रहा है, वह भी भोजन कर रहा है, यह भी भोजन कर रहा है ना। उसका अपना ढंग है, इसका अपना ढंग है, ठीक है ना। बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है, यह जो है मकान बना के रहता है तो मकान बना के रहता है। वो उधर का पानी पीता है तो ये वही सिस्टम का पानी पीता है। वो ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा भोजन करता है, इसकी भोजन की व्यवस्था ऐसी होती है, इसकी भोजन की व्यवस्था ऐसी होती है। उसका ऐसा है कि ठंड गर्मी में वैसे नंगे रहते हैं, ये वाला जो है कपड़ा पहनता है तो पहनता है। हो रहा है ना, इसमें कौन सा विरोध है। कोई जानवर ऐसे रहता है, कम ग्रुप में रहता है, ये भाई ठीक है, ये प्राणी जो है बड़े ग्रुप में रहता है तो रहता है, वो इस तरीके के संबंधों को जीते हैं, ये इस तरीके के संबंधों को जीता है। हो रहा है, सो रहा है में सब है ना। उस हो रहा है में इन्फ्लुएंस भी आ रहे हैं, तो वह जो है हो रहा है, इन्फ्लुएंस आ करके जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं। और वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा ना, इन्फ्लुएंस तो उसके लिए होगा जो इन्फ्लुएंस हो रहा है। और वह इन्फ्लुएंस नहीं होता, वह जो है सजग है, सहज है। तो वह जो कुछ हो रहा है, वह जो हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस कैसे बोलोगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस तुम्हें कर ही नहीं रहा है, तुम्हारे लिए तो इन्फ्लुएंस ना हुआ ना। ग्रंथों के वाणियां जा रही हैं, निकल जा रही हैं, तुम्हें फर्क पड़ ही नहीं रहा है, न अच्छा न बुरा, न तुम अच्छे हो न बुरे हो, तुम्हें ग्रंथों की वाणियों की क्या जरूरत है। न तुम अच्छे हो न बुरे हो। जो निकृष्ट है, अपने आप को निकृष्ट मानता है, उसको श्रेष्ठ बनना है, वो ग्रंथों की वाणियां पकड़ेगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। वो श्रेष्ठ बन करके फिर अपना जो है स्कूल का बस्ता लेकर फिर पैदा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर करने के लिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ बन गया था। तो श्रेष्ठ का फिर से जन्म होता है, पता है, निकृष्ट का भी फिर से जन्म होता है, श्रेष्ठ का भी फिर से जन्म होता है। अब अपनी श्रेष्ठता को जिएगा, श्रेष्ठता के मैट्रिक्स को प्ले करेगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना, मैंने श्रेष्ठता के ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हैपनिंग में मैं को रख करके हैपनिंग को क्या जानोगे। मैं ना होगा तो हैपनिंग है, मैं हैपनिंग को कैसे जानेगा।
प्रतिसंवेदन का अर्थ है वहां पे मैं नहीं है। चींटी हो रही है, पेड़ हो रहा है, या शरीर भी हो रहा है, और उसका नाम चींटी नहीं है, उसका नाम पेड़ नहीं है, इसका नाम मैं नहीं है, हो रहा है। अगला प्रश्न किसी का? प्रणाम स्वामी जी। विपස්සना में विपස්සनाचार्य सत्यनारायण जी गोयनका जी बताते हैं कि सुबह शाम 1-1 घंटा विपස්සना करनी चाहिए। विपස්සना के साथ अन्य कोई विधि या साधना जोड़नी नहीं चाहिए। आपकी सिद्ध क्रियाओं में एक विपස්සना विधि है, तो विपස්සना के साथ आपकी सिद्ध क्रिया की जा सकती है या नहीं? देखो, साहसी होना चाहिए साधक को, ठीक है ना। विपश्यना भगवान बुद्ध की दी हुई प्राविधि है। किसकी दी हुई प्राविधि है? भगवान बुद्ध की दी हुई प्राविधि है, ठीक है ना। उस प्राविधि का प्रयोग हमने युवावस्था में हमने भी किया है, कुछ समय तक नहीं किया ऐसा नहीं, हमने भी किया है। तो जो है उससे साधना में लाभ होता है। लेकिन हमें समझ में यह आया कि इनिशियली ठीक है, हम भी भेज देते हैं साधकों को, जाओ 10 डेज का कैंप करके आओ विपश्यना का, कुछ बेस बन जाएगा। बेस बनाने के लिए भेजते हैं, है ना। कुछ उपद्रवी से रहते उनको भी भेज देते हैं, जाओ थोड़ा उपद्रव कम होगा तुम्हारा, 10 दिन मौन में रहोगे, है ना, और तुम्हें मौन में अपने अंदर के विकार थोड़े अच्छे से दिखेंगे। वहाँ भी क्लिंजिंग होती है ना। फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, वह एक क्रिया है, हम तुम्हें दूसरी क्रिया देते हैं जिसकी विरोधी नहीं है, उसकी अपग्रेड स्थिति है। वह क्रिया जो तुमको 10 साल में बेनिफिट देगी, वह 1 दिन में हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, कोई जल्दी नहीं है। बाकी और बहुत सारी क्रियाएं हैं, पहले के उस एरा के हिसाब से दी भगवान बुद्ध ने, उस एरा में दी। सरल लोग थे, सहज लोग थे, बढ़िया काम करती थी, एक ही जन्म में काम हो गया, है ना। न बेचारे मोबाइल देखते थे, न इंटरनेट चलाते थे, न ऐसी पॉलिटिक्स करते थे, न और 1000 उलझनों में पढ़ते थे, न ऐसे स्कूलों में पढ़े थे। एक जिन खतरनाक स्कूलों में भी पढ़ाई हो रही, इन खतरनाक स्कूलों में पढ़े ही नहीं थे। इन खतरनाक स्कूलों में पढ़े होते तो फिर वहाँ भी एक जन्म में कुछ नहीं होने वाला था, है ना। अब इस खतरनाक स्कूलों में, खतरनाक एजुकेशन सिस्टम में, इसमें, है ना, ये जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, इतना कचरा है, इतना गार्बेज है, टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है, इतना गार्बेज इकट्ठा कर लिया, है ना। अब जो है तुम्हें कह दिया जाए ये थोड़ा सा कूड़ा है, साफ कर दो। वो क्या बोलते हैं? बेलचा ले लो, और ये तगारी बोलते हैं ना, टोकनी कोई भी, इसमें तुम उठा के फेंक दो। थोड़ा सा है, 1 करोड़ मीट्रिक टन है, सिर्फ 1 करोड़ मीट्रिक टन है, तुमको अकेले साफ करना है, ठीक है। महीने 2 महीने में कर देना ना, जल्दीबाजी थोड़े ना है। सिर्फ 1 करोड़ मीट्रिक टन है जी, कोई ज़्यादा थोड़े ना है, हाँ? बेलचे से उठा बस थोड़ी सी दूर रखना है, थोड़ी सी दूर ले जाना है इस कचरे को। 1 करोड़ मीट्रिक टन कचरा है, थोड़ा सा कचरा है, तुम्हारे पास बेलचा भी दे दिया हमने, तुमको टोकनी भी दे दी हमने, उसको उठा के थोड़ी सी दूर ले जाना है। सिर्फ 200-300 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ छोड़ के आना है, पैदल जाना है, छोड़ के आना है, पास में तो है, ठीक है ना, ठीक है ना, चलेगा ना। हम कह रहे हैं कि एक काम करो यार, कचरा ऐसा है, इतना है, चलो रेल पात बिछाओ, फटाफट रेल पात बिछाओ। अरे एक वेक नहीं, लगो सब, ढेर सारे लोग लगो, रेल पात बिछाओ, वो लाओ मालगाड़ी फास्ट वाली, एकदम फास्ट वाली, क्रेन्स लाओ, यह लाओ वह लाओ, डंपिंग साइट ठीक करो, इधर से अपना अपलोड करो, रोबोट्स लगाओ, धड़ाधड़ बढ़ो और वहां फेंक के आओ। दूसरी 2-3 पाते लगाओ, 10-12 रेलगाड़ी लगा दो। नहीं बन रही बात, ज्यादा है। 136 रेलगाड़ी लग गई कि नहीं? 136 रेलगाड़ी, 136 से सिद्ध क्रियाएं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। हम कह रहे हैं कि कचरा ज्यादा है,
हर हफ्ते एक नई रेलगाड़ी असेंबल करो, एक नई रेलगाड़ी और चलाते जाओ, हर हफ्ते एक नई रेलगाड़ी और आएगी, है ना। सफाई की स्पीड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। क्लियर करना है कचरा। अब तुम्हारी मर्जी। बुद्ध सही थे अपने समय में, उनके जमाने में कचरा था ही नहीं। बोले कचरा उठा लेने यार, 2 बोरी कचरा तो रखा है, हैं? उठा ले, उधर फेंक के आ जा, खत्म कर कहानी। हाँ ठीक है, 2 बोरी है तो ज़्यादा, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ 2 बोरी। अब यहाँ पे 1 करोड़ मीट्रिक टन, और तुम्हें देंगे वही बेलचा, वही टोकनी, उसमें तुम कर दो ना बाबा। समझदारी नहीं। वो काम नहीं करती, ऐसा नहीं, काम करती है। तुम बेलचा उठाओ और टोकनी में डालो, बराबर कचरा आता है। आता है जी, हाँ, काम करती है। बेलचे से कचरा उठाओ, उठता है, हमने देखा है जी। टोकनी में रखो, बराबर टोकनी भर जाती है। उठा के ले जाओ, पैर टांगे बराबर काम करती है, जा सकते हो, और वहाँ फेंक के भी आ सकते हो। काम करती है विधि, बराबर काम करती है। क्या देख लो तुम्हारे पास कचरा कितना है, तुम्हारे पास अवसर कितना है, कितनी आयु है तुम्हारी, कितनी आयु में तुम कितना कर पाओगे, देख लो। अब यह जो है, इस टेक्नोलॉजी ने जो तुम्हें फंसावट दी है, तो उसका तोड़ भी तो आएगा ना, तोड़ भी तो आएगा ना। क्योंकि अस्तित्व में परम नियम है, पता है तुम्हें, अस्तित्व में परम नियम है। जो मलेरिया का बेल्ट है ना, जहाँ पे श्वेत पत्र जारी होता है मलेरिया का, छत्तीसगढ़ एमपी का वह बेल्ट, जहाँ मलेरिया जो है हजारों लोगों को प्रतिदिन होता है, सीजन में लाखों लोगों को भी हो जाता है। वहाँ पर चिरायता खूब पैदा होता है, एक औषधि पैदा होती है चिरायता, बड़ी कड़वी सी पत्तियां होती हैं उसकी, है ना? और वो जो है ऐसे घास पात जैसा उगता है। वहां से लाखों ट्रक भर के, हजारों लाखों ट्रक भर के चिरायता इकट्ठा करके वो दवा कंपनियों को जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाके दवाई खरीदते हैं जो चिरायते से बनी हुई रहती है ना, और जो है उससे ठीक होते हैं। और कुछ गांव के देहाती लोग रहते हैं, मलेरिया जैसा समझ में आता है, जाके 2-4 पत्तियां तोड़ के मुंह में डाल लेते हैं। शुरुआत में मामला वहीं खत्म हो जाता है। अस्तित्व में नियम है कि जहां पर जो समस्या है उसका समाधान वहीं पर रहता है। तुम उसे चुन रहे हो नहीं चुन रहे, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी फ्री विल है। तो आज का जो गार्बेज है, देखो परमात्मा को पाना है ही नहीं। कोई परमात्मा है जी, उसको पाना है जी, फलानी फ्लाइट को बुक करके वहाँ जाएंगे, फलाने प्लेन से जाएंगे और परमात्मा की गर्दन पकड़ लेंगे। मिल गया, बहुत भागता था तू, चल पकड़ में आ गया, एक रस्सी भी ले जाना उसके हाथ में और अपने हाथ में बांध लेना, क्या फिर से भाग न जाए परमात्मा। ऐसा कोई परमात्मा थोड़े ना है। क्लिनजिंग करनी, सफाई करनी। तो गार्बेज कितना है तुम्हारे पास, उस आधार पे तय करोगे ना। तुम्हारे पास गार्बेज बहुत ज़्यादा है, इसको साफ करना है, तो ये साफ जो है, इस अवसर, शरीर जब तक है या अवसर है, इसी अवसर के बीच में उसको साफ कर लेना है। तो जो है जितनी जल्दी से जल्दी कर सको उतनी जल्दी से जल्दी जो है साफ करना है, ठीक है। तो जो है वो सफाई है, वह जो क्लिनजिंग है, उसको करने के लिए सिद्ध क्रियाएं हैं। चुनाव तुम्हारा है, तुम जो चुनना चाहो। तुम स्वतंत्र हो, तुम सदा से स्वतंत्र हो, तुम्हें तय करना है। हम तो यह उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, हमारा कोई आग्रह है ही नहीं, हमारा कोई आग्रह है ही नहीं। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? हाँ, अगला प्रश्न इनका है, जोर से बोलो, चालू करो बोलना। गुरुजी प्रणाम। ऐसा है, मैं सिद्ध क्रिया करती हूँ तो मेरे ये आज्ञा चक्र पे बहुत भारी भारी लगता है।
तो वो क्या ब्लॉकेज हो गया कि क्या होगा? भाई आज्ञा चक्र पे भारी भारी लगता है, किसी न किसी चक्र में तो फसावट होगी होगी, है ना। तो आज्ञा चक्र की फसावट है तो विराटता से भय है, फैलने से भय है। फैलने से मतलब? फैलने से मतलब ये है कि जो अनंतता है, परम विस्तार है, परम विस्तार से भय लगता है, ठीक है ना। जो आकाश की अनंतता है, उस अनंतता को अपना होना बनाने से डर लग रहा है। छोटी मोटी चीजों से तो बाहर आ गई, छोटी मोटी पकड़ मोह माया से तो काफी बाहर आ गई हो, ठीक है ना। लेकिन अब उस वननेस के प्रति जो है भय है। हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं कि वो सब ठीक है, मैं भी रहूं और वो ब्रह्म भी रहे, मैं भी रहूं ब्रह्म भी रहे, मतलब ब्रह्म मिल जाए और मैं भी रहूं, ब्रह्म मुझे मिल जाए, मतलब मुझे डिसॉल्व नहीं होना है, मुझे ब्रह्म नहीं बनना है, मैं ब्रह्म नहीं बनना है, मुझे ब्रह्म नहीं बनना है, ब्रह्म मुझे मिले और हम आजू बाजू में बैठे हैं। हेलो ब्रह्मा जी, कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ डू यू, कैसा चल रहा है। अरे तुम्हारे वो सिर दिखाओ ना, 3 है कि 4 है, अरे घूम के दिखाओ ना कैसे है तुम्हारे सिर। हम खुद डिसॉल्व होके ब्रह्म होना है। ब्रह्म मतलब वो 4 सिर वाला ब्रह्म नहीं, 3 सिर 4 सिर वाला ब्रह्म नहीं। ब्रह्म का अर्थ होता है हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से विसर्जित हो जाए, हमारी जो आइडेंटिटी है कि मैं स्त्री हूँ, मैं फलानी हूँ, अपना स्त्रीपन जाना चाहिए, अपना व्यक्तित्व जाना चाहिए, अपनी अदर आइडेंटिटीज जानी चाहिए। वह जाएंगे तो ब्रह्म घटेगा। वह पकड़ कहीं है और जो धक्का पड़ रहा है कि ब्रह्म होना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो ब्लॉकेज आता है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, थोड़ा बाद में देखते हैं, पोस्टपोनमेंट है। ब्लॉकेज का मतलब पोस्टपोनमेंट का बैरियर है। सारे ब्लॉकेज पोस्टपोनमेंट के बैरियर है कि अभी नहीं, हाँ ठीक है हो जाएंगे ना थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद, आज क्यों जरूरी है, थोड़े दिन बाद, पोस्टपोनमेंट। सारे बैरियर्स वही हैं। पता कैसे चलता है कि मैं पोस्टपोन करती हूँ? नहीं सजगता पता चलता। बढ़ाओ, सिद्ध क्रिया में दांव लगाओ। सिद्ध क्रिया कर लेनी है जी, क्योंकि सिद्ध क्रिया करनी चाहिए इसलिए हम कर ले रहे हैं। हाँ हम बैठ तो गए थे, हाँ ऐसा ऐसा बोला था हमने, ऐसा ऐसा कर तो दिया था, उसमें दांव लगाओ। पूर्णता लगाओ तो प्रज्ञा जागेगी और जो फसावट है अपना स्वरूप प्रकट कर देगी। जैसी फसावट का स्वरूप प्रकट होता है ना, फसावट मुक्त हो जाती है। फसावट को ऐसा थोड़ी नहीं कि बंधन है जी, अब इसको खोलना पड़ेगा जी, फिर जो है ये बंधन खोल लिया, अब ये वाली रस्सी को उठा करके कहीं दूर फेंक के आना पड़ेगा जी। ऐसी कोई वहाँ रस्सी तो है नहीं फिजिकल, वो तो नहीं। बंधन की तरह जान लिया गया तो बंधन विसर्जित हो जाता है। फसावट को यथाभूत जान लेने से वो फसावट विसर्जित हो जाती है, विगलित हो जाती है। करना कुछ नहीं है, यथाभूत जानना है। तुम करने के चक्कर में गड़बड़ कर सकते हो, करना नहीं है। तटस्थता से यथाभूत जानना होता है, समता पुष्ट रहेगी, गुणा भाग उसमें नहीं लगाओगे। यथाभूत जानने से जैसे उसका स्वरूप प्रकट होता है, हम नहीं उसको अनावृत कर रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही होगा। वो क्या है क्यों है हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जानना हो रहा है, विगलित हो जाएगा। गुणा भाग नहीं लगाना है, वो विगलित हो जाएगा। और किसी का प्रश्न है? सभा विसर्जित करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम
भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।